तो क्या हाल है दोस्तों। मैं अंकुश कोहली आज आपके लिए सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस से हमारा मतलब ओरिजिन ऑफ लॉ, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ लॉ का, आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन से मेरी वीडियो को मिस ना कर सकें। और अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर कवर करने हैं, सभी टॉपिक्स, स्कूल्स और लॉ एंड मोरालिटी के बीच में रिलेशन एंड डिफरेंस, तो मैंने वो प्लेलिस्ट आई बटन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब सोर्सेस से हमारा क्या मतलब, सोर्सेस से हमारा मतलब कि ओरिजिन कहाँ से हुआ लॉ का। जूरिस का कई सारे ओपिनियंस है, अलग अलग ओपिनियंस है कि यहाँ से ओरिजिन हुआ होगा लॉ का, वैसे ओरिजिन हुआ होगा लॉ का। तो ऑस्टिन कहते हैं जो सोर्सेज लॉ कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ओरिजिनेट फ्रॉम द सॉवरेन। मीन्स एक पावर होती है, सॉवरेन के पास सारी अथॉरिटी एंड पावर होती है, उसके द्वारा लॉ की ओरिजिन हुई। सेविग्नी कहते हैं ओरिजिन इन वॉल्गीस्ट। सोशोलॉजिस्ट फाइंड इट इन अ न्यूमरस हेट्रोजीनियस फैक्टर, कई हेट्रोजीनियस फैक्टर मानते हैं। थियोलॉजिस्ट सेज दैट लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम द गॉड, कि लॉ गॉड गिवन है, वेद्स एंड कुरान्स में जो दिया है वो लॉ है। जो प्राइमरी सोर्स हिंदू एंड मोहम्मदियन का भी माना जाता है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ लॉ। अब हम जाने कैसे कि सालमन ने इसे कैसे क्लासिफाई किया। सालमन क्लासिफाई करते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ को टू क्लासेस में, फॉर्मल एंड मटेरियल सोर्सेस। फॉर्मल सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिनकी एक फोर्स और वैलिडिटी होती है। मटेरियल सोर्सेस वो होते हैं जिनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, बट मैटर ऑफ विच इट इज़ कंपोज्ड। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कस्टम्स। मटेरियल सोर्सेस आगे दो में डिवाइड कर किए जाते हैं, लीगल एंड हिस्टोरिकल। अब लीगल लॉ सोर्सेस कौन से होते हैं। लीगल सोर्सेस ऑफ लॉज होते हैं जो अथॉरिटेटिव होते हैं, ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं लॉ के द्वारा खुद ब खुद। ये इन्हें इमीडिएट सोर्स ऑफ लॉ भी कहा जाता है, जैसे कि इनेक्टेड लॉ, लेजिस्लेशन के द्वारा पास किए जाने वाले। केस लॉ, प्रेसिडेंट्स पुराने केसेस को जज करने के बाद कि इसमें ये डिसीजन दिया था, अभी ये डिसीजन देने दिया जा सकता है, केस लॉ। कस्टमरी लॉज जो कस्टम्स के द्वारा। कन्वेंशनल लॉ, सोर्स इन एग्रीमेंट, जिनका सोर्स इन एग्रीमेंट हो। हिस्टोरिकल सोर्स, सालमन ने इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है हिस्टोरिकल सोर्स को। ये अनअथॉरिटेटिव होते हैं, सो दे आर सोर्स इन द फैक्ट बट दे आर नो लीगल रिकॉग्निशन, इनकी कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं होती, दे ऑपरेट इनडायरेक्टली एंड मीडिएटली। एलन ने ही क्रिटिसाइज किया था सालमन को, उन्होंने कहा कि इन्होंने हिस्टोरिकल सोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और उन्होंने क्लासिफाई किया, मैं उन्होंने जितने भी कई राइटर्स को क्रिटिसाइज किया था, ये भी कहा वेदर वी आर डम अप्लाइंग दीज लॉज, dumb in a blind and one hand, persuasive, legal and literally on the other। sources of law में ये भी एलन ने क्रिटिसाइज किया था सालमन को। अभी sources of law को कैसे कैथॉन क्लासिफाई करते हैं। कैथॉन भी इसे दो में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ एंड परसुएसिव सोर्स ऑफ लॉ। बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ में क्या बताते हैं, दे आर बाइंडिंग जो जज के द्वारा, और नॉट इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये पास होते हैं मेनली लेजिस्लेशन, जुडिशरी, प्रेसिडेंट्स एंड कस्टमरी लॉस, ये हो गए बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ। एंड परसुएसिव सोर्स जो यूजफुल व्हेन दे आर नॉट बाइंडिंग सोर्स ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। सम ऑफ सच सोर्स आर प्रोफेशनल ऑप्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी एंड और इक्विटी। परसुएसिव सोर्स ये हो गए, पर सबसे सुप्रीम जो कहा गया है, क्लासिफिकेशन दी थी, वो सालमन ने दी थी। उन्होंने कहा था, सालमन ने दो में कैटेगराइज किया था सोर्सेज को, फॉर्मल एंड मटेरियल में, और वो बाइंडिंग थे, परसुएसिव नेचर के थे। तो सालमन के ने इन्हें बेटर क्लासिफाई किया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो सोर्सेज ऑफ लॉ की, तो आप लाइक करें और कमेंट करें कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।